ग्रेट मॉर्निंग्स आप सभी लोगों को। दोस्तों, आज जो मेडिटेशन है वह एक आध्यात्म यात्रा की ओर हम लोग को लेके जाएगा। हम लोग आज अध्यात्म यात्रा यानी जहां मन, आत्मा और शरीर तीनों को हम लोग एकीकृत करने का, और ऐसा आज मेडिटेशन हम लोग जाए करेंगे। और जो मेडिटेशन होगा हम लोग को गहराइयों में ले जाएगा। जितना शांत अवस्था में बैठेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम लोग इसको अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। अगर म्यूजिक रहता साथ में तो यह और बेहतर हो जाता था, लेकिन म्यूजिक का कनेक्शन अभी थोड़ा सा अपने को उतना टेक्निकल चीज नहीं इसमें आ रहा है। लगाते हैं तो कम हो जाता है अपना वॉइस। चलिए अभी इससे ही करेंगे, धीरे धीरे प्रयोग होते रहेगा, हम लोग धीरे धीरे सब करते जाएंगे। एक एक एक्सपीरियंस आते जाएगा और उसके बाद हम लोग बढ़ते जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे अब। आज जो है माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन रहेगा। हम लोग बैठ के और उसमें हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में ईएफटी के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। ईएफटी करने का पॉइंट कौन कौन सा है, और जो चार उसके वर्ड हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और थैंक यू एंड आई लव यू, ये चार वर्ड हैं। चार वर्ड का बाद में करेंगे चर्चा। चलिए पहले हम लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं। आराम पूर्वक बैठ जाइए। जिस भी अवस्था में आप कंफर्टेबल हो उस अवस्था में बैठिए। सबसे पहले एक लंबी और गहरी सांस लेना है, धीरे से। श्वास थोड़ा लंबा होना चाहिए और श्वास हम लेंगे, और श्वास को लेते हुए जब हम बाहर निकालेंगे तो अपनी आंखों को बंद करेंगे। लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांसों को बाहर निकालते हुए अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद होने दीजिए। मन ही मन रिलैक्स शब्द दोहराइए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक और लंबी और गहरी सांस। आंखें बंद ही रहेगी और अपना पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर। मन ही मन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक और लंबी और गहरी सांस लेंगे। सांसों को बाहर निकालते हुए मन ही मन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सांसों को थोड़ा समय दें जो आपको शांति और स्थिरता के साथ आते जाएगा। अपने मन को सांसों के आवागमन पर ध्यान करें, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। अब अपने मन को अपने सिर से नीचे ले जाएं। अपने तनाव को कम होने दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। मन में कुछ विचार आ रहे होंगे, सोच आ रहे होंगे, उसे आने दीजिए, लेकिन उससे जुड़े न रहिए। अब हम अपने अंतर्मन की गहराई में चलेंगे, जहाँ शांति, शांति और सिर्फ शांति मिलती है। अब हम लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अब हम लोग बिल्कुल शांत हैं और एकांत में बने हुए हैं, और आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर केंद्रित है। अब हम अपने शरीर के हर अंग को ध्यान करेंगे। एक एक करके अपने शरीर के हर भाग को मन ही मन स्कैन कीजिए। अपने सिर को, अपनी आंखों, अपने कान, अपने नाक, अपने हृदय, हाथ पांव, बैक, अपने पूरे शरीर को मन ही मन स्कैन कीजिए और उसकी स्थिति और अनुभव को महसूस कीजिए। महसूस करेंगे किसी भी भाग में आपका तनाव है, टाइट है, टेंस्ड है, तो उस अंग को धीरे धीरे रिलैक्स होने दीजिए।
ध्यान से अपने शरीर के अंदर की गति को और अनुभव को महसूस कीजिए। आपका ध्यान केंद्रित होने के साथ ही आप अपने अंदर की शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव करेंगे। इस आंतरिक आनंद को, इंटरनल हैप्पीनेस को आप बढ़ने दीजिए और हर श्वास के साथ अपने अंदर की शांति को फील कीजिए। ध्यान में रहने के लिए कुछ समय 30 सेकंड 20 सेकंड यूं ही शांत बैठकर बिताएं। आपकी सांसों के साथ साथ आंतरिक शांति और सुकून का अनुभव कीजिए कि हमें हर दिन के मेडिटेशन से, ध्यान लगाने से आपको मन की शांति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता मिल रही है। आप अपने आसपास के तत्वों और प्रकृति के जुड़ाव को महसूस कीजिए। संभव हो अपने आसपास की ध्वनियों को, आवाज को सुनिए। पंछी के चहचहाने, वृक्षों के हरियाली, हवा, वायु की सहानुभूति और प्रकृति के मधुर संगीत को सुनिए। ध्यान के साथ साथ जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने शरीर और मन को अपने आसपास के स्पर्श और अनुभवों के प्रति समर्पित कर दीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। वायु का स्पर्श, धरती की छुअन या फिर सूर्य की गर्मी। हर स्पर्श को, हर अनुभव को ध्यान के साथ महसूस कीजिए, फील कीजिए। आप अपनी मानसिक दृष्टि को भी अपने आसपास के प्राकृतिक दृश्यों पर स्थापित कीजिए। अपने आसपास के प्राकृतिक रंग, रूप और गुणों को देखिए। प्रकृति के अनंत रूपों को देखने का आनंद लीजिए। नीले रंग की आकाश, नदियों की सुंदरता, फूलों की सुगंध, सूर्य की पहली किरण, बागों की सुंदरता, हिमालय की शोभा, न जाने कितने बहुत सारी चीजें। इस प्रकृति ने हमें क्या क्या नहीं दिया है, पर हम कभी उस ओर कल्पना ही नहीं करते, अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं करते। दोस्तों, इस ध्यान में रहते हुए एक लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे लीजिए, जो आपके हृदय तक जाए, आपकी आत्मा तक जाए, और उसे धीरे धीरे छोड़िए। हर श्वास के साथ अपने आसपास की प्रकृति से जुड़ाव को महसूस कीजिए। सांसें जैसे जैसे अंदर जाती है, अपने आप को प्रकृति के साथ जुड़ा महसूस कीजिए, और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं, अपने आप को प्रकृति से अलग करके आत्मा की शांति और स्थिरता को महसूस कीजिए। आप ध्यान में रहने के साथ ही अपने आसपास के प्रकृति के आनंद का अनुभव करने लगेंगे। प्रकृति और आत्मा का मिलन आपको सारी आंतरिक शांति, शारीरिक शांति, स्थिरता और अनुभव आनंद का मिलेगा। दोस्तों, अब अपने आसपास के तत्वों को भूल जाइए। अब अपने मन को अपनी आंतरिक अवस्था पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी आत्मा की उपस्थिति को महसूस कीजिए, और अब हम उसमें डूबेंगे। ध्यान के साथ साथ अपने आत्मा के अंदर के आनंद को प्रकट करेंगे।
आप अपने आप को एक निर्लेप और अनंत अस्तित्व का रूप समझिए। आत्मा में, सोल में स्थित शांति, प्रेम और आनंद को महसूस कीजिए। अपनी आत्मा के विशालता को समझिए और उससे जुड़ी अनंत गुणों को प्रसन्नता से, खुशियों से भरिए। ध्यान के साथ साथ अपने मन को विश्राम दिलाएं। अपने विचारों को, चिंतन को और व्यक्तित्व से परे हो जाइए। सभी सोचों को, सभी विचारों को एक तरफ रख दीजिए और अपने आत्मा की अवस्था, आत्मिक अवस्था में विश्राम की स्थिति में जाइए। जैसा कि सागर में लहरें इधर उधर मचलती है, उसी तरह आपके मन में अनेकों प्रकार के विचार और चिंताएं आती है, लेकिन आप उनसे अलग हैं। आप वो शांति और स्थिरता और समर्पण का अनुभव करने वाले आत्मिक तत्व हैं। धीरे से अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपने आत्मिक अवस्था की गहराइयों में प्रवेश कीजिए। हर श्वास के साथ अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर के दिव्य प्रकाश और अनुभव को फील कीजिए, महसूस कीजिए। आपके द्वारा किया गया यह प्राणायाम की क्रिया आपके आत्मिक तत्वों का संगम गुंजायमान कर रहा है, आपके अंदर गूंज रहा है। आपके अंदर, आपके आत्मा के अंदर का जो रोशन पुंज है वह और भी तेज हो रहा है। अंधेरे को प्रकाश में बदलने का प्रयास कीजिए और अपने आत्मिक अवस्था को प्रकाशित होने की अनुभूति कीजिए। महसूस कीजिए जैसे प्रकाश अंधेरे को हल्का कर देता है, वैसे ही आपकी आत्मा की प्रकाशित अवस्था आपको अंधकार से मुक्त कर दिया है। आप ध्यान की अवस्था में रहने के साथ ही अपने आत्मिक अवस्था की अनुभूति का महसूस कीजिए। आंतरिक शांति, आनंद और सर्वव्यापी प्रेम आपको व्याप्त कर रही है। आप इस अनुभव को जीवन में सदैव स्थापित कीजिए। जिस प्रकार से हम लोग हर दिन थोड़ी सी समय निकालकर अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकाल रहे हैं और एक साथ हम अपने आत्मिक तत्वों से जुड़ रहे हैं, वह हमें अंदर से प्रकाशित कर रही है और प्रकाशित करके नए दिव्य ऊर्जा का निर्माण हमारे अंदर कर रहा है। आज हमने अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा से जुड़ा है, बहुत ही डीप अवस्था में है। अब हम इस अवस्था से बाहर आएंगे। धीरे धीरे हम इस डीप अवस्था से बाहर आएंगे। 1 से 10 तक हम लोग गिनेंगे और इस अवस्था से बाहर आएंगे। 5 के बाद हम हाथों में एनर्जी इकट्ठा करेंगे। 1, 2, स्लोली कमिंग आउट। धीरे धीरे हम इस अवस्था से बाहर आएंगे। 3, 4, आउट आउट, स्लोली कमिंग आउट। 5, 6, धीरे धीरे हम लोग बाहर आएंगे, हाथों में एनर्जी इकट्ठा करेंगे। 7, 8, 9, 10। हाथों की एनर्जी जितना भी गर्म होने तक एनर्जी इकट्ठा करेंगे और इसे अपनी आंखों पर, पूरे शरीर में से फ्लो करेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे।
चेहरे पर, सिर पर, पूरे शरीर में इसे फ्लो कीजिए। आंखों को बंद ही रखेंगे, आंखों को बंद रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों को सामने लाएंगे और जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उनको याद करते हुए, कोई मंत्र का उच्चारण करते हुए, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेते हुए और अपनी दोनों आंखों को धीरे से खोलेंगे और जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं कोई मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं और चेहरे पर स्माइल रखते हुए अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसा लगा आज का मेडिटेशन, पहले से कुछ अलग? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया रहा। एक एक शब्द क्या लिखना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, अपने पांचों लोग मिल एक्सलेंट। एक शब्द लिखिए। थोड़ा सा अलग रहा। मैं कल सर्च किया इधर उधर थोड़ा कि सब कुछ से थोड़ा सा अलग रहे तो अच्छा रहेगा। एक शब्द चैट बॉक्स में लिखिए। यस, सुरेश भाई बोल रहे एक्सेलेंट, जयप्रकाश सर और सम, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आज हम थोड़ा सा एक नोट बनाए हैं ईएफटी के लिए। ऐसे तो हमारे ईएफटी हम्म। एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, गोकुल सर को बहुत नॉलेज है इसके बारे में। तो हम थोड़ा एक सा दिन गोकुल नोट, सर का भी सेशन रखेंगे। हाँ रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे उनके पास। हम्म। तो ईएफटी का थोड़ा सा हम नोट्स बनाए वो हम पढ़ेंगे। ईएफटी आखिर क्या है? ईएफटी का अर्थ है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का जरूरत क्या है? तो इमोशन से छुटकारा पाने का टेक्निक उसे हम कहते हैं। इसकी जरूरत है या नहीं, शायद नहीं है, लेकिन हमको कहाँ जरूरत है? तो हम कभी जेलस करते हैं, हेट करते हैं, निगेटिविटी आता है, गुस्सा आता है, अहंकार आता है, तो उससे हमको निकलने की जरूरत है और यही इमोशन से हमको बाहर आने की जरूरत है। तो इमोशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फ्रीक्वेंसी मान लिया जाए कि 0 से लेकर 100 तक है, तो हम लोग क्या मानते हैं? एक हल्का गुस्सा, थोड़ा मोड़ा गुस्सा, एक बहुत गुस्सा, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रह सकती है। 0 से लेकर 100 तक, ऐसा मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा गया कि 0 से लेकर 100 तक, यानी कम गुस्सा या ज्यादा गुस्सा, कम हीट हुआ, ज्यादा हीट हुआ। तो बहुत सारा नेगेटिव, उस नेगेटिव इमोशन है, गुस्सा किया, चिल्लाया, रोया, तो ये शरीर जो है बाद में क्या होता है, यह हमारे शरीर पर ही इसका इफेक्ट होता है। जैसे बॉस रहता है, बॉस क्या करता है? अपने नीचे वाले को, सीईओ को बोलता है, सीईओ के बाद कौन आता है? उसके बाद जो कर्मचारी रहता है उसको बोलता है। या ऐसे समझें कि पीएम है, सीएम है, वो लोग डिसीजन लेते हैं ये करना है। काम किसको करना है? उसके नीचे जो लोग आते हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, या जो उनके वर्कर हैं, उसको काम करना पड़ता है। तो ये जो गुस्सा तैयार होता है हमारे शरीर में, या जो कुछ भी जीलस तैयार होता है, हेट तैयार होता है, उसका शरीर पर हमारा इफेक्ट होता है। मतलब माइंड यहाँ पीएम है, माइंड हमारा सीएम है, और उसका काम जो है हमको सबको करना पड़ता है। तो जो भी हम निगेटिविटी आता है तो हमारा पूरा उसका असर पूरे बॉडी पर होने लगता है। यही इमोशन के बारे में इसमें बताया गया है और उससे हमको छुटकारा पाना है। तो इसके जो जितने भी हमारे इमोशनल गार्बेज है उसको हमको निकालना है। जैसे बीमारियां कुछ होती है तो कैसे होती है? वही होता है, जब कुछ भी हम गलत सोचते हैं तो हमारे शरीर में वो उसका असर पड़ता है। तो इससे हमको छुटकारा पाने का जरूरत है। और इसमें 4 वर्ड बताया गया है कि उसको पहले हमको एक्सेप्ट कर लेना है कि नहीं ये चीज है, तो 4 वर्ड को हमको टाइपिंग करके उसको करना रहता है। चार करने का 9 पॉइंट है, टाइपिंग करने का 9 पॉइंट है। और उसमें बोला बोला जाता है कि आई एम सॉरी, मतलब हमको उसको एक्सेप्ट कर लिया पहले। उसके बाद पहला वर्ड है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद थैंक यू एंड आई लव यू। 4 वर्ड है। जैसे पीछे पहले हम लोग आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई आई लव माई सेल्फ, ये तीनों वर्ड हम लोग किए थे।
वैसे ही इसमें EFT में 4 वर्ड है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये जो है इमोशन निकलता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव। अब हाँ, इसके लिए जो 9 पॉइंट है, सबसे पहले सिर के ऊपर पॉइंट होता है, लिख सकते हैं टॉप टॉप ऑफ हेड, नंबर 1। दूसरा है साइड, आंखों के, हाँ इस साइड में, इस साइड में, साइड ऑफ द आई लिख सकते हैं। तीसरा है आईब्रो। चौथा है अंडर द आई। पांचवा है अंडर, ये वाला ना। हाँ ये आंख के नीचे का जो पॉइंट है ना, इस पे जहाँ एक हड्डी जैसा है, जहाँ से बना हुआ। उसके बाद फिफ्थ। पांचवा है अंडर द नोज, नाक के नीचे। करेंगे अभी हम लोग 2-4 बार करेंगे। उसके बाद चीन, चीन पॉइंट मतलब यहाँ पर ठुड्डी के पास। हाँ, छठा हो गया चीन। सातवां हो गया कॉलर बोन, यहाँ कॉलर बोन। आठवां है अंडर द आर्म, इस साइड में, ऐसा ऐसा टैप करना। और नौवां है ये जहाँ कराटे, कराटे चॉप बोलते हैं ये पॉइंट को, ये पॉइंट ये दोनों को टकराना है या एक 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 को करना है? एक ऐसा करता था मारना मैं। है, ऐसा ऐसा करना है। हाँ, ये मैं अलग एक अलग करता अलग, था हाँ अलग अलग करना है ऐसा। इस उंगली से, दोनों हाँ, उंगली। और उसमें हम लोग, उसके बीच में हम लोग वो शब्द को 2-3 बार करेंगे हम लोग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक बार में पूरा यहाँ बोलना है, फिर मन में बोल सकते हैं, आप जोर से भी बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे तो और अच्छी बात है। तो हम लोग, ये चारों वर्ड एक ही जगह बोलते हैं या मैं तो इधर हाँ बोलता था? एक एक ही जगह बोलते हैं। पहले एक बार बोलेंगे यहाँ, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इतना एक बार बोलना है, फिर यहाँ 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 बोलना है। एक बार तो करेंगे। टाइपिंग पांच पांच हाँ उंगली से करना है टाइपिंग। हाँ, इस दसों इसे से। हाँ हाँ ऐसा टाइप पे करना है। हम्म। फिर इस तरह से इसको थोड़ा खोल के कीजिए थोड़ा। इस तरह से चार चार रहेगा तो मतलब कि ये होते रहे, क्योंकि यहाँ पर उंगली से ऐसा मोड़ के करना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है। इसको इस तरह से चारों हम्म। उंगली खोल के रखिए। हाँ, तो करेंगे हम। पहले मैं टॉप पे। कुछ एक हाँ मिनट सर, बोलिए बोलिए। मैं करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। हम्म। इसमें हाँ ये 9 गैमेट पॉइंट प्रैक्टिस है। इसका हाँ पहला पॉइंट जो है, थोड़ा हाँ सा सर ने वो सही बताया, हाँ। लेकिन इसका जो प्रोसेस का जो है, सही प्रोसेस का पहला पॉइंट ये है, अच्छा पहले पॉइंट ये है। ये हाँ है। पहला ही है। हाँ हाँ, दूसरा अच्छा। पॉइंट, इस ये पॉइंट जो बोलते हैं उसको स्टेटमेंट पॉइंट बोलते हैं। हाँ स्टेटमेंट पॉइंट, ये हाँ। एनर्जी के पॉइंट्स है, ये हम्म स्टेटमेंट पॉइंट है। हम्म। दूसरा पॉइंट ये है, अच्छा। तीसरा पॉइंट ये है, हम्म इसका सीक्वेंस है। हम्म चौथा पॉइंट ये है, हम्म पांचवा है ये है, हम्म छठवा ये है, हम्म सातवां ये है, हम्म आठवां और नौवा, कॉलर, नवा, हाँ कॉलर और हाँ। नौवा। हम्म। अब जो हम स्टेटमेंट बोलेंगे, हम्म। आई एम सॉरी, हाँ प्लीज जी, फॉरगिव मी, हाँ थैंक थैंक यू, यू आई लव यू। एंड आई लव यू, हाँ तो वो उस कराटे चॉप पॉइंट पर बोलने के लिए अच्छा। यहाँ पे मारते हाँ हुए बोलना है। हम्म। और ये सारे स्टेटमेंट हर पॉइंट पे बोलना है। हम्म लेकिन उसके पहले मन में क्या बोलना है, हम्म। जो भी मेरे साथ गलत हो रहा है या हाँ जो भी मेरी गलत भावनाएं हैं, उसके प्रति मैं ये 4 चीजें चल बोल चल। रहा हूँ। हाँ वही, जो गुस्सा आ गया है, निगेटिविटी आ हाँ, गया है, जो उसके भी। बाद हाँ ये चारों चीज जो हम कर रहे हैं उसके लिए ही कर रहे हैं। अरे, तो हाँ मेरे साथ घटित हो रहा है, हाँ जो भी जिस तरीके से लोग मेरे सामने जीवन अनुभव में सामने आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल इतना सही। बोलना है और स्टेपिंग करना
हाँ ओके, वही वही फर्स्ट पॉइंट यहाँ से उसको ही रिलीज करना है, जो इमोशन है है। उसको रिलीज करना है, इमोशन को रिलीज करने के लिए। हाँ चलिए ठीक है, पहले यहाँ करेंगे, उसके बाद फिर हाँ, यहाँ से हम लोग दोहराते जाएंगे। यहाँ बाकी से यहाँ, फिर हाँ ये सीक्वेंस। हाँ, लेकिन यहाँ इस ये जो वह हमको नहीं मिला था सर, मतलब हमको यहाँ आईब्रो पर मिला था, इसलिए चलिए कोई बात नहीं करेंगे। आईब्रो पे ही, हाँ यहीं पे ही, हाँ आपकी बात सही है, यहीं पे। हाँ हाँ ना, मतलब एक सेंटर, यहाँ आप और यहाँ। सेंटर बोले इसलिए हमको लगा था, ठीक है कोई बात कितना, नहीं। 5 बार करना है टैपिंग, 5 बार? हाँ 5 बार नहीं, एक कीजिए। एक एक नहीं नहीं, एक पॉइंट पे 9 बार, एक पॉइंट पे 9 बार हाँ, करते हैं, 9। ऐसा सुना है मैंने। नौ नहीं नहीं, बार तीन करते बार, हैं। 3 बार, ओनली 3 बार, ऐसा कुछ 3 मतलब ये तीनों वर्ड को, चारों वर्ड को हम लोग दोहराते हुए जितने बार आप कीजिए, 5 बार हो जाए, हाँ, 6 बार हो जाए। 4 सेंटेंस है, 4 हाँ बार होगा तो। हाँ 4 बार 5 बार हो चार जाए। बार हाँ चलिए बोलेंगे हम लोग, आई एम हम्म, सॉरी, आई एम प्लीज सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव थैंक मी, यू, थैंक यू, आई आई लव यू, लव यू, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम प्लीज सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, थैंक थैंक प्लीज यू, फॉर, यू एंड आई लव यू, आई लव यू, आई एम आई सॉरी, एम सॉरी, यू मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक आई आई लव लव, यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव प्लीज मी, फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक आई यू, लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव आई यू, लव यू, आई एम सॉरी, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज I am फॉरगिव sorry, मी, please forgive me, थैंक thank यू, you, आई लव यू। I love you. आंख बंद रखे हैं तो थोड़ा एनर्जी इकट्ठा करके अपनी आंखों पर रखिए, इसके ऊपर खोलेंगे। अपने दोनों आंखों पर लगाइए। हम लोग नई नई चीजें कुछ न कुछ सीख रहे हैं, ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे अभी जैसे गोकुल सर के पास भी नॉलेज है इसके बारे में, हम लोग एक एक दिन थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट अलग से करते जाएंगे। बिल्कुल। इसमें इसमें सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक, चलिए बहुत सर, अच्छी बात। गोकुल सर, सही से सही सीक्वेंस लिख के और स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, फोटो खींच के चाहे हाँ आप टाइप कर। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने ये आप को बात है ना, एक नए 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 नई चीजें सीख रहे हैं, नई नई चीजें, और कुछ न कुछ हाँ, अभी इसके बारे में तो अपने को ज्यादा नहीं पता था, फिर भी मैंने ऐसे सर्च किया, जो जो चीजें मिला मुझे थोड़ा हाँ, अच्छा लगा, मैं बोला चलो लिखते हैं हाँ, इसको। ये मैं ये मेरे हर लिए भी चीज को नया लिख चीज था, मैंने नहीं सुना। हाँ हर चीज को मैं लिख लेता हूँ, समय देता हूँ उसके ऊपर। कल भी मैंने 2-3 घंटे 4 घंटे समय, अभी जितने को अपने समय मिलता है उसको, मैं कहीं इधर उधर दूसरे के पास बैठने नहीं, घूमने नहीं, बात करने नहीं जाता हूँ। दोस्तों के पास फोन पर भी कम ही, जिनके अपना आज मतलब का अच्छा, मेडिटेशन अच्छा हाँ जिनका अच्छा संबंध लगता है उनके साथ में रहने की कोशिश करता हूँ, इन्वायरमेंट अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे कीजिए, धीरे धीरे हम लोग मतलब एक नया दिशा, हम लोग अपने आप को नया डायरेक्शन देते जा रहे हैं, और नया डायरेक्शन अपने को मिलेगा, और कुछ न कुछ अपने आप अच्छे मौके आते जाएंगे ये सब करने से। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बाबा नहीं है, ये बात को भूल जाना है कि हाँ, बिल्कुल। बाबा नहीं है, बाबा पापा बनना भी बनना नहीं भी है। नहीं है। सही। हाँ हाँ, बाबा पापा बनना भी बनना नहीं भी है। नहीं, हाँ अपने को एक सुबह से हम लोग एक क्योंकि पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं, वही करना है। यहाँ अपने मैं खुद के कर से लिए बोलिए। अपने खुद के लिए करना है, तो करना करना है अपने को। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, पापा बिल्कुल। बनने का नहीं। बाबा नहीं बनना है अपने को, बाबा नहीं बनना है, वो हम लोग बाबा नहीं है। हम लोग एक नई दिशा अपने आप को दे रहे हैं। आप सोचते हैं कि ऐसे डायरेक्शन बहुत सारे लोगों को मिले, जो रोज रोज मेडिटेशन का जो
मतलब प्रक्रिया है, बहुत जबरदस्त होता है। पानी को चार्ज करना, हम लोग जो पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं। चलिए 5 मिनट रह गया, 6 मिनट हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। और आज हम लोग अपने फ्रेंड के ऊपर लिखेंगे। कल मैं भी बहुत लेट लिखा ग्रेटिट्यूड। मैं शाम को 9 बजे के आसपास मैंने पोस्ट किया। चलिए ठीक है, हम लोग पानी चार्ज करके पी लेंगे, 5 मिनट रह गया है। दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा कीजिए। एनर्जी को ग्लास के चारों तरफ लगाइए। अपनी आंखों को खुला ही रखेंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए हम इसे बाद में पिएंगे। यह पानी कुदरत ये का पानी अनमोल उपहार है। कुदरत का अनमोल उपहार है। यह पानी प्रकृति के सभी व्यक्तियों के लिए, जीव जंतु के लिए, वन्य प्राणियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अमृत है। इस पानी के बिना हम एक भी दिन अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस पानी के बगैर हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक दिन भी आपके घर में पानी नहीं आता है तो आप क्या घर में कितनी समस्याएं आती है। यह पानी मेरे लिए अमृत है। यह पानी मेरे शरीर के सारे सेल्स को नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह पानी मेरे शरीर के सारी कोशिकाएं जो सुप्त पड़ी है, सुसुप्त हो गई है, उसको जागृत करती है, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह पानी पीकर मेरे सारे सपने पूरे होते हैं। यह पानी पीकर मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ। यह पानी पीकर मेरे सारे काम आसान होते हैं। यह पानी पीकर मैं भी कोई भी काम अपने हाथों में लेता हूँ, उसे आसानी के साथ पूरा कर लेता हूँ। यह पानी अमृत है, अमृत है, अमृत है। यह पानी पीकर मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। मैं जो सोचता हूँ, जो विचार अपने मन में लाता हूँ, वह सकारात्मक विचार हमारे साथ घटित होता है। यह इस पानी के लिए, इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, जो पंच तत्व से सभी चीजें बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। इस पानी के लिए उन सभी को धन्यवाद जिनकी वजह से यह पानी हमारे ग्लास तक आया है। इस पानी के लिए कूप खोदने वाले को धन्यवाद, नल बिछाने वाले को, लगाने वाले को धन्यवाद, पाइप बिछाने वाले को धन्यवाद। उन सभी को धन्यवाद जिनकी वजह से यह पानी हमारे ग्लास तक आया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए अब हम इस अमृत रूपी पानी को अपने मंदिर रूपी शरीर में ग्रहण करेंगे, प्रवेश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम इस पानी को पिएंगे, घूट घूट कर पिएंगे और जब यह शरीर में जाए तो उसे फील करते हुए पिएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। हर धन्यवाद। दिन के छोटे छोटे प्रयास ही हमको एक बड़े सफलता की ओर लेकर जाता है। हम लोग छोटा छोटा प्रयास ही कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक नया सुधार आते जा रहा है। कहीं ना कहीं अब एक हम लोग इस हैबिट में आ गए हैं कि 5:30 बजे हम लोग को एकदम ध्यान इधर आता है। Yes. साढ़े 5 बजे 5 बजे जागा जाता है। हाँ, 5:30 बजे अटेंड करना उसका ध्यान आता है, तभी तो 5 बजे से बराबर। तैयारी शुरू हो जाती है। तो हम लोग खुद को कुछ ग्रेटिट्यूड किस पर लिखना है? आज फ्रेंड्स पे जी। लिखना है। हाँ, मित्र पे। फ्रेंड्स, हाँ, मित्र। हम लोग खुद को बुलंद कर रहे हैं, तो एक हम कोट है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम लोग एक नया दिशा हम लोग अपने आप को दे रहे हैं। खुदा खुद हम लोग से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है, वही चीज मैं लिखूंगा, क्योंकि हम लोग उसके प्रैक्टिस करते जा प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। बराबर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा क्या है? चलिए, धन्यवाद। अब लगभग धन्यवाद, 1 मिनट धन्यवाद। बच गया है। खुदा हाँ सर, बोलिए। शब्द